नमस्कार, जय श्री कृष्णा। साथियों, बात करेंगे मई महीने की वृष लगन की राशिफल की। मई 2023 वृष लगन वालों के लिए कैसा रहने वाला है, वृष राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है, इस विषय पर आज बात करेंगे। साथियों, सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि मई के महीने में वृष लगन वालों के साथ मुख्यतः क्या क्या हो सकता है। तो जैसे यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है कि वृष लगन वाले स्त्री पक्ष से थोड़ा सा परेशान रहेंगे। स्त्री पक्ष से उनको कष्ट प्राप्त हो सकता है, वैचारिक मतभेद हो सकता है, या कहीं ना कहीं थोड़ा सा मन मुटाव संभव है। कारण बताता हूं अभी। शत्रु पक्ष थोड़ा हावी हो सकता है, सावधान रहें अपने आसपास के शत्रुओं से, वो आप पर हावी होने का प्रयास कर सकता है। दो बहुत अच्छी बातें हैं, भाग्य आपके साथ रहेगा इस पूरे महीने में। परेशानियां तो आ सकती हैं, परंतु आपका भाग्य इतना प्रबल है कि उन परेशानियों से आप निकल सकते हैं, और निकलने के लिए आपको बार बार अपने चतुराई का प्रयोग करना पड़ेगा। यानी चतुराई के बल पर मई के महीने में वृष लगन वाले, वृष राशि वाले अपने आए हुए परेशानी को समाप्त कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि जो बड़े बड़े ग्रह हैं जो कि स्थायी रूप से आपके साथ कनेक्टेड हो जाते हैं, जैसे गुरु लंबे समय तक आपकी कुंडली में एक ही भाव में हो जाते हैं, इसके साथ शनि, राहु, केतु, इनका प्रभाव वृष लगन वालों के लिए मई में कैसा रहने वाला है। देखिए, मैं बार बार वृष लगन कह रहा हूं, तो एक चीज आप लोग नोट करिएगा कि ये 2 नंबर जो है आपके पहले खाने में हो तो समझिए कि आपकी लगन वृष है। और कुंडली में 2 नंबर जहां पर भी हो, अगर वहां चंद्रमा बैठा हुआ हो, मून बैठा हुआ आपके बर्थ चार्ट में, तो समझ लीजिए कि आपकी राशि वृष है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, मई के महीने में वृष लगन वालों के लगन में ही शुक्र बैठे हुए हैं, और वृष लगन में जब शुक्र स्वयं बैठ जाते हैं तो ऐसे व्यक्ति की सुंदरता बढ़ जाती है। सुंदरता के कारण उसका प्रभाव भी बढ़ जाता है, साथ ही साथ उसका आत्मबल बढ़ेगा। वो दूसरों के साथ मधुर संबंध बनाने की क्षमता उसके अंदर आ जाती है, और उसका जो रोजगार है, चाहे वो नौकरी करता हो चाहे वो व्यापार करता हो, उसमें वृद्धि की संभावना बरकरार रहती है और उसमें वृद्धि होती भी है। तो मई महीने में शुक्र जो है आपके बिल्कुल साथ है, आपके सपोर्ट में है, आपके लिए बेहतर परिणाम देकर के आ रहे हैं। मंगल की स्थिति साथियों, मंगल जो है वो 1 तारीख से लेकर के 10 तारीख तक मई के महीने में वो मिथुन राशि में रहने वाले हैं। और मिथुन राशि में जब यानी 1 से 10 तक का मंगल का प्रभाव वृष राशि लगन वालों के लिए ये होगा कि खर्चे ज्यादा होंगे, कुटुंब में कुछ परेशानी हो सकती है क्योंकि कुटुंब भाव में ही मंगल बैठे हुए हैं। संतान पक्ष को लेकर थोड़ी चिंताएं हो सकती है, उसकी पढ़ाई लिखाई को लेकर के चिंता हो सकती है, या जो महिलाएं प्रेगनेंसी में हैं उनको स्वास्थ्य से रिलेटेड कुछ परेशानी हो सकती है, कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत हो सकती है। तो बहुत सावधानी बरतें और आराम करें। साथ ही 2 चीज अच्छी है, एक तो धर्म कार्य में मन लगेगा और भाग्य आपका साथ देगा। तो 10 मई तक तो मंगल की स्थिति ये रही, लेकिन 10 तारीख के बाद मंगल अपनी नीच राशि कर्क में आपके तृतीय भाव में आ रहे हैं। यहाँ पर सावधान रहने की जरूरत है, और क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि जब मंगल नीच के होकर के आ रहे हैं तो छोटे भाई बहनों से संबंधों में कुछ दरार आ सकती है, छोटे भाई बहनों से संबंध कटु हो सकते हैं, आपके पिता के रोजगार में भी कमी हो सकती है, शत्रु पक्ष आपका हावी हो सकता है आपके ऊपर। यद्यपि भाग आपके साथ में रहेगा, भाग्य आपके साथ खड़ा रहेगा, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपके पराक्रम में कमी, आलस्य में वृद्धि, शत्रु पक्ष हावी, पिता का रोजगार में कमी, और आपका जो है मान सम्मान पे भी कहीं ना कहीं कोई बात आ सकती है। इसलिए इस चीज का ध्यान रखिएगा कि मई के महीने में सामने से अगर कोई मुसीबत आ रही हो ना, तो टालने की कोशिश करिएगा, उग्र मत होइएगा। अगर छोटे भाई बहनों से भी कोई विवाद हो रहा है तो आप उसे कोशिश करिएगा कि विनम्रता पूर्वक टाल पाए। अगर आप भी अपना स्वभाव उग्र दिखा देंगे, जैसा कि मंगल का स्वभाव होता ही है, तो बात बिगड़ सकती है और आपके लिए लंबे समय तक परेशानी का कारक भी बन सकती है। तो मंगल की स्थिति ठीक नहीं है। कोशिश करिएगा मई के महीने में मंगलवार और शनिवार जो आ रहा है उस दिन बंदरों को गुड़ और चना खिलाने का, इससे जो मंगल का ताप है, जो कहीं ना कहीं मंगल की स्थिति ठीक नहीं है वृष लगन राशि वालों के लिए, उसमें कहीं ना कहीं सुधार होगा। ठीक है साथियों, अगली बात करते हैं केतु की स्थिति। केतु की स्थिति बहुत बढ़िया रहेगी। वैसे केतु तो पिछले कई महीनों से उसी भाव में है, 7वां भाव तुला राशि में है, आपके
छठे भाव में बैठे हुए हैं वृष लगन वालों के लिए, और केतु की स्थिति ठीक है। यही चतुराई के बल पर आपके बहुत सारे कार्यों को समाधान तक पहुंचाने वाले होंगे। तो केतु की स्थिति ठीक है और ये आपके चतुरता को, आपके बुद्धि कौशल को वृद्धि करने वाले स्थिति में है। राहु की स्थिति लेकिन खराब है, जस्ट अपोजिट। राहु जो है वो द्वादश भाव में बैठा हुआ है आपके, और बाहर से जो संबंध आपके हैं, बाहरी संबंधों में कहीं ना कहीं राहु जो है वो दिक्कत आपके खड़ी कर सकता है। जो दूर दराज के यानी रिश्तेदारी के या विदेशों से या बहुत दूर के संबंध आपके, उसमें थोड़ी सी खटास आ सकती है या मनमुटाव संभव है। गुरु की स्थिति, गुरु ने अभी अभी राशि का परिवर्तन किया है। गुरु मीन राशि में थे और अब मेष राशि में आ गए हैं, लेकिन आपके जो है वो द्वादश भाव में आए हैं, यहाँ पर आ गए। पहले लाभेश थे, लेकिन गुरु की एक अच्छी बात यह है कि जिस स्थान पर गुरु बैठते हैं उस स्थान की हानि, अर्थात आपके खर्चों की तो हानि हो गई, खर्चे आपके कम हो गए। जिस स्थान को देखते हैं वहां पे वृद्धि, अर्थात 1 2 3 4 5, गुरु की जो पांचवी दृष्टि है, पांचवी दृष्टि गुरु की बड़ी अच्छी होने वाली है। 1 2 3 4 5 आपके सुख स्थान पर पड़ने वाली है, जहां सूर्य बैठे हुए हैं। मित्र राशि है गुरु की, तो आपकी माता का स्वास्थ्य उत्तम होगा। भूमि वाहन से संबंधित और सुख संपत्ति आपको प्राप्त होने का योग गुरु की दृष्टि पड़ने से बन रही है। 6 7 आपके छठे भाव पर भी गुरु की दृष्टि पड़ रही है, तो छठे भाव पर गुरु की दृष्टि पड़ने से यहाँ पर अमृत वर्षा है। और आपके रोजगार में, अब विशेषकर अगर आप नौकरी करते हैं तो आपका प्रमोशन हो सकता है, आपके रोजगार में वृद्धि हो सकती है। रुका हुआ कहीं पैसा है तो वो प्राप्त हो सकता है। कोर्ट कचहरी का कोई मामला चल रहा है तो वो समाधान तक पहुंच सकता है। तो गुरु की दृष्टि यहाँ पर सप्तम दृष्टि भी बहुत अच्छी है, पंचम छठी षष्टम दृष्टि अच्छी है। अष्टम और नवम दृष्टि जो है वो आपके इस पर अष्टम भाव पर पड़ रही है, यानी ससुराली जनों से संबंध थोड़े से खराब हो सकते हैं, परंतु अचानक धन प्राप्ति और पुरातत्व लाभ भी आपको प्राप्त हो सकता है गुरु की दृष्टि से। शनि जो है वो कुंभ राशि में बैठे हुए हैं, उनकी 7वीं दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर ही है, ये सुख स्थान है। यद्यपि गुरु की दृष्टि पड़ने से ये भाव कहीं ना कहीं अच्छा हो गया है। जब गुरु यहाँ मीन राशि में थे अभी इस महीने से पहले, अप्रैल से पहले, तो कहीं ना कहीं माता के स्वास्थ्य में और आपके भूमि वाहन घर संबंधी चीजों में दिक्कत थी, परंतु गुरु की दृष्टि पड़ने से शनि का प्रभाव वहाँ कम हो गया है। यद्यपि शनि की दृष्टि तृतीय दृष्टि जो है आपके व्यय स्थान पर भी पड़ रही है, खर्चों को जो बढ़ाने वाली होती है, आकस्मिक खर्चों को, जैसे हॉस्पिटल वगैरह दवाइयों पे खर्चे बढ़ा सकती है, लेकिन चूंकि स्वयं गुरुदेव आ चुके हैं वहां पर, तो यहाँ भी परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है साथियों। तो ये तो मई महीने के ग्रहों की स्थिति थी। चंद्रमा की स्थिति के अनुसार आपके दिनों की बात बताते हैं कि डे वाइज प्रेडिक्शन में आपकी क्या स्थिति होगी वृष लगन वालों के लिए। साथियों, जब चंद्रमा 2 और 3 तारीख को कन्या राशि में रहने वाले हैं, पंचम भाव में, कन्या राशि में यहाँ पे पंचम भाव में आ जाएंगे। उससे शुरुआत तो इनकी यहाँ पे सिंह से हो रही है। तो 2 से लेकर के 3 तक, 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख अच्छी है आपके लिए। यहाँ पे कोई भी कार्य आप कर सकते हैं, मन में प्रसन्नता बनी रहेगी और उत्साह बना रहेगा। परंतु 5 तारीख आपके लिए शुभ नहीं है। अगर यहाँ पे कोई यात्रा आप करने जा रहे हैं तो इसको टाल दीजिएगा, कहीं ना कहीं आपके लिए कष्टप्रद हो सकती है। पूरा 6 7 बढ़िया है, परंतु 9 तारीख है आपके लिए वो भी ठीक नहीं है। यहाँ भी अगर किसी अच्छे कार्य को करने जा रहे हो तो उसे टाल दीजिएगा, और 17 तारीख को भी आप कोई अच्छा कार्य करने जा रहे हो तो टाल दीजिएगा। इसका सबसे बड़ा कारण है कि चंद्रमा जो है वो छठे, अष्टम और द्वादश भाव में रहेंगे, और कहीं ना कहीं आपके लिए थोड़ी सी चिंता और परेशानी का कारक बन सकते हैं। साथियों, 10 तारीख से लेकर 15 तारीख तक और 22 तारीख से लेकर 30 तारीख तक मई में आपके लिए बहुत उत्तम है। और आप अपना कोई भी कार्य या निर्णय अगर लेना है या कोई नया कार्य प्रारंभ करना है तो आपके लिए सबसे अच्छे दिनों में ये होगा। या कोई नई योजना बनानी है, या किसी नए रिश्ते को डेवलप करना है, या किसी मित्र से मिलना है, या किसी मामले को सुलझाना है, तो इन दिनों में उस कार्य को लें और आपके लिए काफी अच्छी स्थिति बनेगी कि आप अपने कार्यों को सुलझा ले जाएंगे। तो साथियों, कुल मिलाकर के वृष लगन वालों के लिए यही पक्ष आते हैं कि स्त्री पक्ष से थोड़े से कष्ट हो सकते हैं, तो हाँ, विनम्रता पूर्वक उग्र न हो। आपकी उग्रता ही वृष लगन वालों के लिए मई का महीना उग्र, अगर आप अपनी तरफ से उग्र व्यवहार करेंगे तो प्रॉब्लम में आ जाएंगे। कहीं ना कहीं स्त्री पक्ष से, कहीं ना कहीं शत्रु पक्ष से और छोटे भाई बहनों से यहाँ पे संबंधों में थोड़ी गिरावट हो सकती है। लेकिन चूंकि चतुराई के बल पर आप अपने कार्यों को निकाल पाएंगे और भाग्य आपके साथ खड़ा हुआ है, इसलिए कोई विशेष परेशानी की बात नहीं है। जैसा मैंने पहले शुरुआत में कहा कि मंगलवार और शनिवार को मई के महीने में आप लोग बंदरों को गुड़ और चना अगर खिलाते हैं और हनुमान जी के मंदिर जाकर हनुमान जी के दर्शन करते हैं, उन्हें तेल और सिंदूर चढ़ाते हैं, तो आपके लिए अच्छा होगा और आपकी परेशानियों का समाधान भी आपको आसानी से प्राप्त हो जाएगा। तो आशा और उम्मीद करता हूं कि वृष लगन वालों के लिए मई का महीना आप लोगों ने डे वाइज प्रेडिक्शन भी देख लिया, तो अपने कार्यों का निर्णय भी ले सकते हैं और सावधानी कहाँ कहाँ बरतनी है
इसका भी विचार आप लोग कर सकते हैं। तो साथियों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, मिथुन राशि वालों के लिए मई का महीना कैसा रहने वाला है इसके साथ। तब तक नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।